जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरि मोहन। दोस्तों टॉपिक बहुत मजेदार है, अखंड भारत का नक्शा। पाकिस्तान इससे चिढ़ता क्यों है या डरता क्यों है? डरता क्यों है मेनली, चिढ़ते की तो बात भूल जाओ और का खैर चलता चिढ़ता भी रहेगा, लेकिन डरता क्यों है ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ये हम सबको कि मामले को समझिए। पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान जिन फंडामेंटल्स के ऊपर स्टैब्लिश्ड है या जिस फंडामेंटल के ऊपर वो खड़ा है, उस पूरे मतलब जिस आइडिया के ऊपर खड़ा है वो है आइडिया ऑफ इस्लाम। इस्लाम यानी धर्म का आइडिया। देखिए वही वाली बात है, बार बार हम इस चीज पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि नेशन, एक राष्ट्र और एक कंट्री में क्या फर्क है। पाकिस्तान एक कंट्री है, ये नेशन नहीं है, इतना समझ लीजिए। पाकिस्तान एक देश है लेकिन एक राष्ट्र नहीं है। क्यों? कंट्री के पास पॉपुलेशन है और कंट्री के पास टेरिटरी है और उसके पास एक रूलिंग क्लास भी है। अब ये जो रूलिंग क्लास, ये किस बिहाफ पर इनके ऊपर रूल कर रही है? तो आंसर ये है, यहां पर पॉपुलेशन किसी ना किसी वजह से आपस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और उस पॉपुलेशन पर प्रेशर बनाए रखने के लिए रूलिंग क्लास की फॉर्म में पाकिस्तान के पास आर्मी है। और आर्मी जो है डंडे के जोर पे या फिर प्लस माइनस करके या जुगाड़ करके कुछ भी करके जनता को अपने पक्ष में बनाए रखती है। और इसमें मेनली एक तरफ आइडिया ऑफ इस्लाम है, यानी इस्लाम को प्रोजेक्ट ऐसे किया गया कि वो इस्लाम के सेवियर हैं या फिर उसके लिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आर्मी ने सबसे मेन जो प्रोजेक्ट किया अपने आप को, वो एंटी इंडिया पावर की फॉर्म में प्रोजेक्ट किया। नतीजा उसका यह हुआ कि एंटी इंडिया और इस्लाम के फॉर्म में एंटी इंडिया और इस्लाम के ऊपर डिस्कशन की वजह से आर्मी स्ट्रांग हो गई। लेकिन आर्मी को एक चीज और पता है कि अगर यहां कंट्री के लोगों को आइडिया ऑफ नेशन समझ में आ गया तो सबसे पहले वो आर्मी को कमजोर करके डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने की कोशिश करेंगे और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और इस आर्मी का ज्यादा स्ट्रांग होने के पीछे जो ताकत खड़ी हुई है आज तक, वो है अमेरिका। और अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस कंट्री के अंदर आइडिया ऑफ नेशन डेवलप हो। अब सवाल यह है, ये नेशन बनने के लिए आइडिया ऑफ नेशन की क्या जरूरत है? मैं बार बार डिस्कस करता हूं कि यार देखो, आइडिया ऑफ नेशन का सीधा मतलब ये है कि मेरे से, मेरे देश का कोई भी बंदा बात कर रहा है तो वो मेरी आइडेंटिटी नॉर्मली इतना पूछता है, भाई कहां से है, या वो जनरल वे में वो भी नहीं पूछता। मैं लगभग इतनी सिटीज घूम लिया, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा घूम लिया, मुझसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि आप स्पेसिफिकली कहां से हो। एक आइडेंटिटी दिल्ली से है, एक आइडेंटिटी नॉर्मली हिंदी बेल्ट से है, इसके अलावा कोई आइडेंटिटी नहीं, वो भी ये कहते हैं उस बेल्ट से है। उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं पूछना, सिर्फ ये है सर पढ़ा दो, हम पढ़ा देते हैं, चुपचाप पढ़ा के आ जाते हैं। ना वो हमारी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते, ना हम, बल्कि वेलकम और किया जाता है बिकॉज वी आर इंडियन। ये जो आइडिया ऑफ नेशन है ना, वो असलियत में फीलिंग से शुरू होता है, वो एक दूसरे को एक्सेप्टेंस से शुरू होता है, एक दूसरे की रिकॉग्निशन से शुरू होता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट से शुरू होता है। अब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम बाय नेचर ऐसा करते हैं
तो हम इस चीज को समझ पाए या ना, मतलब हम ज्यादा नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारे लिए इन प्रैक्टिस है। जब वो नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और हम उसको रिएक्ट करते हैं। पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि उस आइडिया ऑफ नेशन का जो कॉमन आइडेंटिटी है वो गायब है। ये जो कॉमन आइडेंटिटी है आइडिया ऑफ नेशन वाली, वो बिल्कुल गायब है, वो दिखाई नहीं दे रही कहां है। और यहां पर पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं ब्लेम है कि पंजाबी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान की, उसने लगभग 90% गवर्नमेंट जॉब्स और बिजनेस और आर्मी से लेकर सब चीजों पर कब्जा कर रखा है। यहां तक कि जो टोटल रेवेन्यू पाकिस्तान का 70% पाकिस्तान का रेवेन्यू जो है वो कराची से डेवलप होता है, लेकिन टोटल रेवेन्यू का 65% के आसपास पंजाब में खर्च हो जाता है। ये एक बड़ा रीजन है कि, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये 60% के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन एरिया वाइज अगर आप देखेंगे तो बलूचिस्तान और साथ में सिंध और साथ में पठान, ये भी एक सिग्निफिकेंट नंबर में मौजूद है। लेकिन सिंध जो है वो कंफ्यूज इसलिए है कि मैं तो मुसलमान तो हूं, लेकिन मेरी आइडेंटिटी सिंधी है और उसकी राइवलरी पंजाबी से है। बलोच कह रहा है मैं बलोची हूं, मैं मुसलमान तो हूं लेकिन मैं बलोची हूं और मेरी दुश्मनी पंजाबी से है। वो मुसलमान मान रहे हैं, लेकिन मुसलमान आइडेंटिटी यहां सेकेंडरी है, प्राइमरी आइडेंटिटी यहां पठान है। पठान जो है वो पंजाबी से लड़ रहा है। अब यहां अखंड भारत का क्या रोल है? इन सबकी कॉमन आइडेंटिटी बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर से इस्लाम को एस्टेब्लिश करने के नाम पर इतिहास को मिटा दिया गया। इतिहास पाकिस्तान का शुरू होता है 712 ईस्वी से। अब 712 एडी के बाद अगर इस्लाम पाकिस्तान का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो शुरू हो रही है और एक बकवास सा स्टेटमेंट बना के शुरू किया गया कि जी मोहम्मद बिन कासिम रास्ते से गुजर रहा था, एक झोपड़ी से एक औरत के चीखने की आवाज आई, काफिर उसे परेशान कर रहे थे। कासिम मोहम्मद बिन कासिम आया और उसने पूरे के पूरे इस खित्ते को आजाद करा दिया और आज के दिन पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, और यहां सब हर कोई मुसलमान हो गया। शॉर्ट में कहने का मतलब उससे पहले कौन थे पता नहीं, और मजे की बात कोई पूछने वाला भी नहीं कि उससे पहले कौन था। अब जब ये अखंड भारत का नक्शा आया, भले ही ये मौर्यन एज का नक्शा है, लेकिन इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करी। अब ये डिस्कशन डिबेट का इशू बन गया। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि क्या भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव अखंड भारत बनाना है, तो भैया इतिहास का कोई नक्शा अगर हमारी किसी दीवार के ऊपर म्यूरल पेंटिंग की फॉर्म में बना दिया जाए, तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि हमने इतिहास में अपना वो नाम दर्ज, मतलब हमने दोबारा से अखंड भारत बनाना है। और अखंड भारत बना के करेंगे भी क्या? पाकिस्तान में गोबर के अलावा आज के दिन कुछ भी नहीं है। उन मोटी बुद्धि, जड़ बुद्धि लोगों को अपने साथ मिलाकर क्यों हम यहां जो बहुत से जड़ बुद्धि लोग हैं उनकी ताकत को बढ़ाए? पड़ा रहने दो जो जहां है, हमें मतलब नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसलिए डरा हुआ है क्योंकि इस नक्शे ने, भले ही वो अखंड भारत की फॉर्म में प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन इस नक्शे ने सोशल मीडिया के ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया। क्योंकि सोशल मीडिया अनकंट्रोलेबल है इस मामले में, तो वो सोशल मीडिया डिबेट और डिस्कशन का इशू बन गया पाकिस्तान में भी। अब पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि ये अखंड भारत क्या है, तो दूसरा सेक्शन कह रहा है, और हमारे जैसे लोगों को भी सुना जाता है, तो अब दूसरा सेक्शन कह रहा है नहीं नहीं नहीं, अखंड भारत नहीं, ये पुराना भारत है जो पाकिस्तान में इस्लाम आया उससे भी पुराना भारत। तो सवाल आएगा जी इस्लाम बाद में आया तो पहले कौन थे? कि पहले मौर्य थे। अब लोग पढ़ेंगे हमें तो मौर्य बताया नहीं, तो अब उस मौर्य पे, गुप्त एज पे, कनिष्का पे, कौशाणास पे, शक पे, पार्थियंस पे, सिथियंस पे, इन सब पे डिबेट डिस्कशन होगी, मोहनजोदड़ो पे डिस्कशन होगी। और जब ये डिस्कशन शुरू हो चुकी है, या पॉसिबली शुरू मतलब एक थोड़ा थोड़ा तो डिस्कशन शुरू हुआ तो लोग अब उसे सर्च करना शुरू करेंगे, और कहीं ना कहीं वो जो आइडेंटिटी क्रिएट की गई इस्लाम वाली,
उस आइडेंटिटी से पहले वाली आइडेंटिटी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और पॉसिबली यहां से एक डिफरेंस और ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि बहुत से बलोची जो हैं वो मेरे ख्याल से बलोच माता या कौन सी एक माता का मंदिर है उनको पूजते हैं। इसी तरीके सिंध के लोग भी कहीं ना कहीं अपना एक आइडेंटिटी दोबारा से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यही हाल पठानों का है कि पठान जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को कुषाण यानी कनिष्क से जोड़ते हैं। तो यहां पाकिस्तान इसलिए फंस चुका है कि एक नक्शे ने पाकिस्तान की उस दुखती रग के ऊपर सीधा वार किया। पाकिस्तान जिस आइडेंटिटी क्राइसिस से डरता है वो आइडेंटिटी क्राइसिस का डिस्कशन पाकिस्तान में एक नक्शे की वजह से पॉसिबली शुरू हो रहा है। इसमें भारत सरकार की इंटेंशन अखंड भारत की है वो भूल जाओ, क्योंकि अखंड भारत का भारत को तो खासकर कोई फायदा बहुत ज्यादा नहीं होने वाला, लेकिन हाँ अखंड भारत हो या ना हो लेकिन खंड खंड पाकिस्तान हो जाएगा ये पक्का है। और इस नक्शे के ऊपर पाकिस्तान की तिलमिलाहट ये साफ दिखा रही है कि भारत के एक नक्शे ने सही जगह पर हमला किया है और दर्द बहुत सटीक जगह पर हुआ है। अब बाकी तो आगे इसके ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अखंड भारत के नक्शे में साफ नजर आ गया कि असलियत में मामला है क्या। तो दोस्तों अभी के लिए मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ूंगा, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। रिक्वेस्ट ये है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।